फर्स्ट मेथड है रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। फर्स्ट मेथड सेट का है, तो इसको डिफाइन करते हैं। इन दिस फॉर्म वी लिस्टेड ऑल द मेंबर्स ऑफ द सेट विद इन ब्रैकेट्स। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो रहेगा एलिमेंट उसको हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे। मेंबर्स ऑफ द सेट विद इन ब्रैकेट्स सेपरेटेड बाय कॉमा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो एलिमेंट होते हैं उसको एक ब्रैकेट में लिखा जाता है, मिडिल ब्रैकेट में, और वो सेपरेट होते हैं किससे, कॉमा से। तो जैसे देखते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे सेट ऑफ, बात करें सेट ऑफ ऑल ओड नंबर लेस देन 10। बात करते हैं, एक एग्जांपल लिए, द सेट ऑफ ऑल ओड नंबर लेस देन 10। अब इसको हम सेट में कैसे लिखेंगे, जो है वो सेट ऑफ ऑल ओड नंबर्स है जो लेस देन 10 है। तो मान लेते हैं सेट अगर कोई ए हो तो ए इक्वल टू हम लिखें सेट ऑफ ऑल क्या है, ओड नंबर लेस देन 10। 10 से लेस देन कितने ओड नंबर होंगे, इसकी मैं बात करूं। अगर यहाँ पे कोई नेचुरल नंबर का सेट ले लें हम, तो नेचुरल नंबर के सेट में ओड नंबर होना चाहिए और 10 से कम होना चाहिए। तो क्या सब होगा, थोड़ा सा गेस कीजिए, ओड नंबर क्या सब होंगे। तो उसमें हम लोग उस ओड नंबर को लिखते हैं। तो जैसे ओड नंबर हो गए 1, 3, 5, 7, 9, ये हो गए ओड नंबर, लेस देन 10 है। तो इस तरह जो होंगे ये कहलाएंगे एक सेट। अब देखिए दूसरा एग्जांपल, ये पहला हुआ। अब दूसरे एग्जांपल की मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे, मैथमेटिक्स, the set of all letters in the word mathematics। मैथमेटिक्स में जो वर्ड है उसका एक हमें सेट बनाना है। तो क्या होगा, तो इसका सेट देख लीजिए, m है तो m फिर कमा a। अब m आ गया तो m देखिए इसमें कितने बार है, 2m है, तो सिर्फ एक ही बार लिखेंगे, यानी किसी सेट में कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, तो हम इससे पहले आपको बताए थे डिफिनेशन में कि सेट क्या है, डिस्टिंक्ट एंड डिस्टिंग्विशेबल कलेक्शन है। तो यहाँ पे अगर किसी सेट में किसी एलिमेंट का बार बार रिपीटेशन नहीं होता है। यहाँ देखिए m हमने लिख दिया, तो अब इसमें अगर 2 या 2 से अधिक m होंगे तो उसको हटा देंगे। a लिखा, अब देखिए a कहीं है, a यहाँ भी है, एक हट गया। t देखिए t है कहीं पे, ये t हटा दीजिए। अब देखिए h और है, नहीं है। ई खोजिए, ई है नहीं। आई है एक, सी है एक, और फिर एस। इस तरह ये एक मेरा सेट हुआ। तो ये सेट कहलाता है क्योंकि इसको एक ब्रैकेट में लिखे हैं और ईच एलिमेंट, ये जो मेंबर कहलाता है, ये जो देखते हैं MEMBERS, ये क्या हो गए, मेंबर्स हो गए इस सेट के। तो यहाँ पे हमने देखा कि रोस्टर और टेबुलर फॉर्म में कैसे हम लिखते हैं। अब आइए दूसरे जो है उस पर बात करते हैं, दूसरा फॉर्म कैसे हम लोग लिखेंगे। सेट बिल्डर फॉर्म सेकंड है, सेट बिल्डर फॉर्म। तो आइए इसमें जानते हैं सेट बिल्डर फॉर्म को हम लोग इसमें कैसे लिखते हैं सेट को, और आखिर सेट बिल्डर फॉर्म का जरूरत ही क्या हुआ जब हमारे पास टेबुलर फॉर्म थे। तो इसका एक कंसेप्ट है कि जब इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट आ गए, यानी इनफाइनाइट का जब कंसेप्ट आया, तो उसको किसी सेट में लिखना बहुत ही कठिन काम हो गया। तो उसके लिए एक दूसरा फॉर्म लाया। इस फॉर्म में क्या होता है कि एलिमेंट जितने सारे होते हैं वो उस रूल को ओबे करते, फॉलो करते हैं। तो आइए देखते हैं इस सेट के, इस फॉर्म के बारे में। तो सेट बिल्डर फॉर्म, ये फॉर्म क्या कहता है, इन दिस फॉर्म, इस फॉर्म में वी लिस्ट द प्रॉपर्टी, हम क्या करते हैं उसके प्रॉपर्टीज को लिखते हैं, या ऐसा कह सकते हैं कि प्रॉपर्टी सैटिस्फाइड बाय ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट, यानी इस सेट में वो सारे एलिमेंट लिखते हैं
होंगे जो उस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेंगे। अब जैसे एक एग्जांपल से हम लोग इसको समझते हैं कि मान लीजिए कि सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 10, अगर हम इस पे बात करें कि सभी नेचुरल नंबर का सेट जो कि 10 से क्या हो, लेस देन हो, छोटा हो, तो उसको कैसे लिखा जाता है। तो इसमें एक चीज ध्यान दीजिएगा, इसको लिखने का तरीका होता है x सच दैट x, इसको हम लोग ये रेशियो वाला साइन लगाते हैं, या बहुत सारे बुक में आप देखिएगा कि इसको ऐसे भी लिखा जाए x सच दैट x, ऑब्लिक भी इसको लिखते हैं, इसको कहा जाता है सच दैट x सच दैट x, आप ऐसे लिखिए या स्लैश लगा दीजिए, ऑब्लिक लगा दीजिए, लेकिन पढ़ने का प्रोनाउंसिएशन दोनों का होगा सच दैट x सैटिस्फाइंग प्रॉपर्टीज, यानी जो प्रॉपर्टी है उसको वह सेटिस्फाई करता हो। तो इस तरह से इसको अगर हम सेट में लिखें तो ये सेट ऐसा हो जाएगा, जैसे पहला नंबर का मैं इनसे बात करूं तो सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 10, यानी 10 से लेस देन होगा तो कौन सा होगा, इसको लिखेंगे कैसे, तो x सच दैट x, पहले ये लिख देना है, ये रूल है। अब क्या है कि x क्या है, नेचुरल नंबर, यानी x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, तो x सच दैट x belongs to n, x such that x belongs to n, and ऐसे लिख सकते हैं x less than 10। आपका ये सेट हो गया, यहाँ पे देख लीजिए इसको, और इसको नोट करेंगे कि x such that x कैसा लिखा जाता है, x belongs to n, x such that x belongs to n नेचुरल नंबर है, and x is less than 10, इसको इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। अब दूसरे एग्जांपल की बात करते हैं हम लोग, क्या है, सेट ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 32, यानी इसमें हम लोग वैसे नेचुरल नंबर लेंगे जो क्या होगा कि सेट फैक्टर है 32 का, इसको भी लिखेंगे कैसे, देख लीजिए एक बार कैसे लिखना है, बस वही सेम प्रोसेस, इसको हम करते हैं x, आप ऐसे स्लैश कीजिए, बहुत ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों सेम मीनिंग रखता है, ऐसे भी लिख सकते हैं x such that x belongs to n, x is factor of 32, क्या है, x is all factors of 32, set of all factors of 32, इस तरह से इसमें लिखेंगे x such that x belongs to n, and और क्या लिखना है हमको, factors of 32, x is factor of 32, हम इस तरह से लिखते हैं। अब जो क्वेश्चन आपको आएंगे वो क्वेश्चन होगा कि सेट बिल्डर फॉर्म को चेंज करना, किसमें, चेंज इन सेट बिल्डर फॉर्म को, अगर टेबुलर फॉर्म में दिया है तो उसको सेट बिल्डर फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म से टेबुलर फॉर्म में, इस तरह से हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म से टेबुलर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करते हैं। आइए कुछ एग्जांपल देखते हैं और इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन है राइट इन द सेट ऑफ रोस्टर फॉर्म। अब आपको ये सेट दिया हुआ है, इसको रोस्टर फॉर्म में आपको लिखना है, कैसा होगा, तो देखिए हम रोस्टर फॉर्म लिखेंगे तो यानी इसका जो ईच एलिमेंट है वो उस रूल को ओबे करेगा, फॉलो करेगा। और ये दूसरा भी एग्जांपल है, x such that x is an integer x square less than equal to 4। तो इस दोनों को हमको टेबुलर फॉर्म में लाना है, रोस्टर फॉर्म में टेबुलर फॉर्म में लाना है। अब देखिए इसको कैसे लाते हैं, यहाँ पे देखिए x such that x is a prime number divisor of 30, यानी 30 को जो डिवाइड कर देता है, डिवाइड जो कर दे वह संख्या, और कैसा होना चाहिए वह, तो प्राइम नंबर होना चाहिए, दोनों बात हो, यानी 30 को वह डिवाइड भी कर दे और वह प्राइम नंबर भी हो। तो आइए शायद नंबर खोजते हैं कौन सा होगा। अगर मान लेते हैं लेट ए, अगर कोई नंबर है तो सेट, अगर सेट मान ले ए इक्वल टू क्या होगा, तो देखते हैं ऐसा कौन कौन एलिमेंट हमको मिल रहा है, नंबर मिल रहा है जो प्राइम नंबर है और जो 30 को डिवाइड करता है। तो दो देखिए, अगर हम लोग 2 ले लें तो 2 प्राइम है और ये डिवाइड भी करता है। अब यदि 4 लेंगे तो वह तो नहीं होगा, क्यों नहीं होगा 4, तो क्योंकि वह प्राइम है नहीं, वह कंपोजिट नंबर है। तो अब देखिए इसके बाद 3 क्या हो सकता है, इस पे बात करते हैं 3, तो यहाँ से तो डिवाइड कर देता है 3, लेकिन और 3 क्या भी है, प्राइम भी है, तो यहाँ पे हम लोग 2 और 3 बात करते हैं। अब 5 देखिए क्या 5 होगा, 5 की बात करते हैं तो 5 से पहले डिवाइड हो जाएगा, वो चेक करेंगे और फिर देखेंगे क्या वह प्राइम है या नहीं। यहाँ पे देखते हैं 5 भी, क्या इसके बाद और कोई हो सकता है क्या, 9 नहीं होगा, 7 आ सकता है, नहीं हो सकता है। इस तरह से अब कोई ऐसा हमको नंबर नहीं मिलता है जो डिवाइड
करें, यानी हमारा सेट क्या होगा 2, 3 और 5 इस तरह से लिखा जाता है ब्रैकेट में, और ईच सेपरेटेड है कौन सी से, कोमा से। तो आइए अब दूसरा जो है उस पर हम बात करते हैं, दूसरा एग्जांपल में बात कर रहे हैं। दूसरा क्या है, x such that x is an integer x square less than equal to 4। यानी हमको ऐसा सेट बनाना है जो कि इस रूल को ओबे करे, यानी x क्या है वो इंटीजर, यानी नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, इंटीजर का हम डिफरेंस जानते हैं। यानी इसका सेट जो बनेगा, ये पहला का हो गया, दूसरा का देखते हैं, दूसरा का कौन सा सेट बनेगा, तो x ऐसा एलिमेंट हो जो इंटीजर का हो और x उसका स्क्वायर करें तो वह 4 से कम हो जाए। तो देखिए यहाँ पे माइनस अगर 2 ले हम लोग, क्योंकि इक्वल का साइन, अगर लेस का साइन होता तो 2 नहीं रखते, क्योंकि 2 2 जा 4 तो इक्वल हो जाता है, इक्वल का साइन है तो हम लोग यहाँ पे इक्वल ले सकते हैं। तो -2, फिर अगर बात करें तो -1 भी हो सकता है, 0 भी आ सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, और क्या 3 होगा, नहीं 3 3 9 हो जाता है तो वो नहीं अवे करेगा उनको। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये इस फॉर्म में आ गए, रोस्टर फॉर्म में हमने इसको लिख दिया। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं जो आपको इस फॉर्म में दिया हुआ हो और उसको चेंज करना है। आज हम इंटरचेंजिंग सीख रहे हैं। तो ये एग्जांपल आपने देखा कि हमने किसको रोस्टर फॉर्म में कैसा चेंज किया। अब हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं और फिर उसको इसके जस्ट रिवर्स में हम लोग चेंज करके देखते हैं। आइए अब देखिए यहाँ पे राइट द सेट ऑफ सेट बिल्डर फॉर्म में हम इसको लिखना है, टेबुलर फॉर्म में दिया हुआ है। अब इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो ये देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन। पहला नंबर है a इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी यहाँ इंक्लूडिंग विद 0 है, जाहिर सी बात है ये होल नंबर का है। अब यहाँ पे देखते हैं यह क्या है, तो 8 है, होल नंबर का सेट है और ये कहाँ तक है 8 तक। इसको ऐसे लिखा जा सकता है x such that x belongs to w whole number and x less than 9। ऐसे भी लिख सकते हैं, या आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं x less than equal to 8, ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो वो आप पर डिपेंड है, दोनों ही केस में ये सही है। या तो आप अगर लेस देन लिखते हैं तो यहाँ लेस देन 9 देना होगा, और यदि इक्वल टू लिखते हैं तो वहां पे लेस देन इक्वल टू 8 देना होगा। तो आप दोनों ही शुरू कर सकते हैं। फिर अब दूसरा आते हैं एग्जांपल, यानी बी नंबर का हम देख रहे हैं, ये ए का था, बी का देखिए, बी का अगर कैसा सेट होगा 2 4 6 8 10 12 और 14। इस तरह से देख रहे हैं कि ये सारे क्या हैं, इवन नंबर है, या आप ये कह सकते हैं ये 2 का मल्टीपल भी है, यानी दोनों ही केस में इसको हम लोग लिख सकते हैं। लेकिन कहाँ तक, यानी 2 का मल्टीपल भी हम इसको कह सकते हैं, या इसको इवन नंबर भी कहा जा सकता है। और ये नेचुरल नंबर का केस है, क्योंकि 0 होता तो यहाँ पे होल नंबर लिख देते हैं हम, लेकिन यहाँ नेचुरल नंबर है। और यहाँ 14 है, यानी इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है x such that x belongs to n is natural number या is even number, is even number x लेस देन, आप इसको कर सकते हैं लेस देन 16, इसे भी लिखा जा सकता है लेस देन 16, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। या x such that x belongs to n and n is, ऐसा भी लिखा जा सकता है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x such that x belongs to n is even, और क्या x लेस देन, आप इसको 16 भी कर सकते हैं। या आप ऐसा भी लिख सकते हैं 14 है तो लेस देन इक्वल टू 14 भी आप इसको लिख सकते हैं। तो दोनों ही केस में अगर यहाँ पे सिर्फ लेस देन ले रहे हैं तो यहाँ पे आपको 16 लिखना पड़ेगा, और अगर इक्वल टू ले रहे हैं तो 14 तक चलेगा। तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं। लेकिन यार इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है कि इसका ईच एलिमेंट जो होगा, यानी इसका इस मेंबर जो हो वह इस रूल को फॉलो करे। तो आज हमने सीखा कि सेट क्या है, सेट किसे कहेंगे, किसे सेट नहीं कहेंगे, सेट को रिप्रेजेंट कितने तरीके से करते हैं, और फिर टेबुलर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म हम लोग जो कैसे इसको एक दूसरे से इंटरचेंज करेंगे। तो थैंक्स, नेक्स्ट क्लास में बातें होंगी।